क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों ये अंतिम दिन था इस तूफानी मुकाबले का, तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों चौथे दिन बल्लेबाजी की बारी थी साउथ अफ्रीका की, जहां साउथ अफ्रीका को 242 रनों का पीछा करना था भारतीय टीम के। ऐसे में तीसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों पूरे स्कोर कार्ड की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए थे, साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन लगाए थे पहली इनिंग में। तो भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में 267 रन पर ऑल आउट हो गई थी और साउथ अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी इनिंग में 118 रन पर 2 विकेट खो चुकी थी। तो चौथे दिन की सुबह बारिश आने के कारण काफी देर तक मुकाबले को रुकाया गया। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उसके बाद वापस से मैदान पर साउथ अफ्रीका इतने टारगेट का पीछा करने उतरी। दोस्तों जहां भारतीय टीम को जल्दी विकेट चाहिए थे तो वहीं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज गेंद की तरह चिपके हुए थे मैदान से। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई। जहां एक तरफ वेंडर डूसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ कप्तान डीन एल्गर तो उससे भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के जीत के इरादों पर पानी फेर दिया था, लेकिन तभी मोहम्मद शामी की इस गेंद को वेंडर डूसन पढ़ नहीं पाए। ऐसे में गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर में खड़े चेतेश्वर पुजारा की गोदी में जा गिरी और यहीं पर भारतीय टीम को चौथे दिन पहली सफलता मिली। दोस्तों वेंडर डूसन ने 40 रनों की पारी खेली और यह पारी काफी ज्यादा शानदार थी। दोस्तों उनके बाद दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज तेम्बु बवुमा भी बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की। एक तरफ से इनके कप्तान डीन एल्गर चौके पे चौका लगाए जा रहे थे तो वहीं इनके बाद तेम्बु बवुमा जो अचानक बल्लेबाजी करने आए थे इन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी चौथे दिन के खेल में। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ने मिलकर मैदान पर बेहतरीन साझेदारी निभाई। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में खेल ही नहीं रही है। भारतीय टीम के सभी गेंदबाज फेल हो रहे थे और इस चीज का नतीजा ये हुआ कि एक रन चाहिए था साउथ अफ्रीका को आखिर में और डीन एल्गर ने चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को तूफानी मुकाबला जिताया 7 विकेटों से। जी हां दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम से जीत चुकी है 7 विकेटों से। ऐसे में ये सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम दूसरा टेस्ट हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज तीसरा दिन था और शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 दिनों में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस से गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कागिसो रबाडा की इस शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की कागिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई बल्ले का एज लेकर और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे। 216 रन पर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगिड़ी की और पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें जॉनसन के शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे शार्दुल ठाकुर महाराज को और 28 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए शार्दुल ठाकुर, जो एक अच्छी पारी थी। ऐसे में उसके बाद मोहम्मद शामी भी पीछे जाती हुई गेंद को खेल बैठे और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरीके से मोहम्मद शामी आते ही मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद तूफानी तरीके से आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए जसप्रीत बुमराह। लुंगी निगड़ी की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बैट घुमा बैठे, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं फील्डर के हाथ में जा गिरी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह भी मात्र 7 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में आउट हो गए। 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज की थी, वो इस तरीके से बोल्ड हो गए। ऐसे में लुंगी निगड़ी ने उन्हें बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में 167 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों भारतीय टीम 267 रन पर ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी इनिंग में और अब साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए 240 रन का। जी हां दोस्तों साउथ अफ्रीका को अगर ये टेस्ट मुकाबला जीतना था तो साउथ अफ्रीका को 240 रन लगाने थे। ऐसे में डीन एल्गर और उनके साथ एडन मार्करम सलामी
बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन एक और बार बड़ा झटका लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिया एडन मार्करम के रूप में साउथ अफ्रीका को, जहां इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। एडन मार्करम 31 रन बनाकर ठाकुर की इस गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद डीन एल्गर के साथ पीटरसन ने एक अच्छी साझेदारी निभाई। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। ऐसे में इस मुकाबले में डीन एल्गर ने भी 32 रनों से ज्यादा की तूफानी पारी खेली थी और उनके साथ कीगन पीटरसन 28 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया पीटरसन और 28 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं पर 2 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 130 से भी ज्यादा रनों की दरकार थी। ऐसे में अब चौथा दिन साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में आखिरी दिन होगा जहां साउथ अफ्रीका इतने टारगेट को पूरा करने आएगी। समय साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 122 रन चाहिए और चौथे दिन अब बल्लेबाजी करने आएगी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन काफी शानदार तरीके से शुरू हुआ, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी और भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों आइए एक नजर हम डालते हैं शुरुआती 2 दिनों पे कि शुरुआती 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ इस टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस से गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कागिसो रबाडा की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की कागिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई बल्ले का एज लेकर और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे 216 रन पर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगिरी की और पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी 28 रन बनाकर मार्को जेनसन की गेंद पर महाराज को अपनी कैच देकर आउट हो गए और हनुमा विहारी भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों एक मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ शामी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी आते ही मार्को जेनसन की गेंद पर विरवैन को अपनी कैच देकर मात्र 0 रन पर आउट हो गए। यहीं पर भारतीय टीम के 8 बड़े विकेट चले गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दूसरी इनिंग भारतीय टीम की लीड हो चुकी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 201 रनों की। जी हां 201 रनों से साउथ अफ्रीका से भारतीय टीम आगे चल रही थी। दोस्तों आपको भारतीय टीम का ये प्रदर्शन कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने कमाल दिखा दिया है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की पूरी हाईलाइट। पहले दिन पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए थे, तो वहीं साउथ अफ्रीका के 15 रन पर पहले विकेट गिर चुकी थी पहले दिन के खेल में। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी स्थिति में आई बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों डीन एल्गर और उनके साथ पीटरसन की अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन उसके बाद ही ठाकुर ने इस गेंद पर फंसाया डीन एल्गर को। पद के हाथों पीछे डीन एल्गर को आउट करा दिया शार्दुल ठाकुर ने एच देकर। ऐसे में कप्तान साउथ अफ्रीका के 28 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर पंत को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद पीटरसन ने अर्धशतक लगाया। इन्होंने भी 62 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो भी ठाकुर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। एच लेकर बगल में खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे मयंक अग्रवाल को और किगन पीटरसन भी 62 रन बनाकर एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। तो उनके बाद बड़ी विकेट मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद वेंडरडूसन को मात्र 1 रन पर तूफानी तरीके से ठाकुर ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद टेम्पो बुआमा जो कि सीरीज के बेहतरीन बल्लेबाज बनते जा रहे हैं, इन्होंने भी इस मुकाबले में 51 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन जब ठाकुर ने उन्हें घूमती हुई गेंद डाली तो वो भी फंस गए। दोस्तों इस गेंद पर एज देकर पीछे खड़े ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते टेम्पो बुआमा भी मात्र 51 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। इनकी भी पारी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन कंडीशंस में बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में उनके बाद विकेटों का पतन जारी रहा। विरवैन जो कि विकेट कीपर थे नए बल्लेबाज से साउथ अफ्रीका के, तो उनको मात्र 21 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया ठाकुर ने। इनका यह पहला मैच था भारत के खिलाफ। ऐसे में उनके बाद मार्को जेनसन भी 21 रनों की पारी खेल ठाकुर को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और शार्दुल ठाकुर ने उन्हें फंसा दिया। ऐसे में मार्को जेनसन भी मात्र 21 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर अश्विन को अपना कैच दे बैठे। तो फिर मोहम्मद शामी आए गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने रबाडा को इस गेंद पर फंसा दिया। रबाडा चौका मारने के चक्कर में सीधे खड़े सामने खड़े सिराज को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद महाराज को 21 रन पर बुमराह ने बोल्ड कर रख दिया। अब आखिरी विकेट थी लुंगी निगिरी की। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने इस गेंद पर फंसाया लुंगी निगिरी को। गेंद बल्ले का एज लेकर पीछे
पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गिरी और यही शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट पूरे किए। जी हाँ दोस्तों, तूफानी मुकाबले में 7 विकेट लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने, 2 विकेट शामी ने लिए, 1 विकेट बुमराह ने लिए और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 229 रन पर ऑल आउट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 27 रन ज्यादा लगाए भारतीय टीम की तरफ से। ऐसे में अब अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। दोस्तों, मयंक अग्रवाल व केएल राहुल ने बेहतरीन सलामी जोड़ी के लिए बल्लेबाजी की, लेकिन ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चली। जिनके पास मयंक अग्रवाल 23 रन बनाकर ओलिवर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो उनके बाद राहुल और पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक बाद राहुल भी मार्को जेनसन की गेंद पर मार्करम को अपनी कैच से बैठे गलती से और 8 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा के साथ रहाणे आए बल्लेबाजी करने के लिए और दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई। फिलहाल क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा 35 रन नाबाद है और अजिंक्य रहाणे 11 रन नाबाद है। भारतीय टीम का स्कोर हो गया दूसरी इनिंग का 85 रन पर 2 विकेट और भारतीय टीम 58 रनों से आगे चल रही है। अब तीसरे दिन भारतीय टीम बेहतरीन लीड दे जाए। दोस्तों, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी काफी रोमांचक तरीके से शुरू हुआ। दोस्तों, सुबह के वक्त मोहम्मद सिराज से गेंदबाजी जमकर कराई कमाल लाजवाब राहुल ने, जहां दोनों ही साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग को कंटिन्यू करने आए। ऐसे में आइए एक नजर हम डालते हैं पहले दिन की हाइलाइट्स पर कि पहले दिन क्या कारनामा हुआ इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों, पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। फिर साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आई और 1 विकेट गिर चुका था एडम मार्करम के रूप में, जो 7 रन बनाकर आउट हो गए थे और यहीं पर पहला दिन समाप्त हो गया था। ऐसे में डीन एल्गर और पीटरसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दूसरे दिन की शुरुआत में भी ये दोनों ही वापस से बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों ने मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों, डीन एल्गर जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान है, इनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए क्योंकि घातक गेंदबाजी के आगे भी ये अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं दिन की शुरुआत तक। दोस्तों, डीन एल्गर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी को अकेले लेकर चल रहे हैं। फिलहाल डीन एल्गर इस मुकाबले में 15 रन नाबाद है और उनसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कीगन पीटरसन कर रहे हैं जो 42 रन लगा चुके हैं, अपने अर्धशतक पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी इस मुकाबले में फीकी नजर आ रही है, तो उनके सामने जसप्रीत बुमराह ने भी 13 ओवर अभी तक डाल दिए हैं, शामी ने भी 11 ओवर डाले हैं और सिराज ने 6 ओवर डाले हैं। किसी भी बल्लेबाज ने कीगन पीटरसन की विकेट अभी तक नहीं निकाली है और ये 42 रन पर बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी फीकी नजर आ रही है दूसरे दिन के खेल में। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि 202 रन के भारतीय टीम को टारगेट को आराम से साउथ अफ्रीका की टीम पार कर लेगी और भारतीय टीम को अच्छी खासी लीड देने वाली है साउथ अफ्रीका की टीम। ये दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो गई है, भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा खतरे का संकेत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 200 के अंदर ऑल आउट कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला हो चुका है शुरू। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इंजरी की वजह से विराट कोहली बाहर थे तो केएल राहुल ने कप्तानी की कमान संभाली। ऐसे में जॉन्सबर्ग के मैदान पर टॉस जीता डीन एल्गर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कमाल लाजवाब राहुल और मयंक अग्रवाल भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन पहला झटका मयंक अग्रवाल के रूप में लगा भारतीय टीम को। इस तरीके से वो जेनसन की गेंद पर पीछे खड़े विरियन को अपनी कैच दे बैठे और 26 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। यहाँ भारतीय टीम को पहला झटका लगा था 36 रन पर। ऐसे में उसके बाद कमाल लाजवाब राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ही ओलिवर की इस तूफानी गेंद को चेतेश्वर पुजारा पढ़ नहीं पाए। बाउंसर गेंद पर बल्ले का एज लेकर गेंद गई सामने खड़े फील्डर के हाथ में। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें यहीं पर चेतेश्वर पुजारा भी 3 रन बनाकर ओलिवर की गेंद पर बबूमा को अपना कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद अजिंक्य रहाणे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इनको भी शॉर्ट गेंद पर साउथ अफ्रीका की तूफानी गेंदबाज ने फंसाया और ये भी टच करने के चक्कर में गेंद को सामने खड़े फील्डर के हाथ में दे बैठे। आते ही अजिंक्य रहाणे भी रवाना हो गए पिच से, मात्र 0 रन बनाकर ओलिवर की गेंद पर पीटरसन को अपनी कैच दे बैठे और 49 रन पर 3 बड़े विकेट गिर गए भारतीय टीम के। उसके बाद हनुमा विहारी ने अच्छी पारी खेली, लेकिन वो भी शॉर्ट गेंद पर शिकार बन गए। शॉर्ट गेंद पर इस गेंद को टच करने के चक्कर में बगल में खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे। इस तरीके से हनुमा विहारी जो कि अपना नया मैच खेल रहे थे इतने दिनों के बाद, हनुमा विहारी भी इस मुकाबले में 20 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर वेंडर डूसन को अपनी कैच दे बैठे। तो इनके बाद कमाल लाजवाब राहुल जो पहले सलामी बल्लेबाज थे, एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी बल्लेबाजी में आज काफी बेहतरीन टच नजर आ रहा था। 250 रन लगा चुके थे, अपना केएल राहुल अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन एक और बार तूफानी शॉट बॉल पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ने केएल राहुल को फंसाया। इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े रबाड़ा को अपनी कैच से बैठे कमाल लाजवाब राहुल और शतक नहीं बना पाए। इस मुकाबले में मात्र 50 रन बनाकर जेनसन की गेंद पर रबाड़ा को अपनी कैच देकर अर्धशतक बनाकर आउट हो गए केएल राहुल। तो मैदान पर ऋषभ पंत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 17 रन लगाकर ऋषभ पंत भी इनसाइड एज गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच से बैठे। इस तरीके से गेंद बल्ले का एज लेकर गई कीपर के हाथों में और 17 रन बनाकर जेनसन की गेंद पर वीरेन को अपनी कैच दे बैठे ऋषभ पंत 17 रन पर। तो उनके बाद शार्दुल ठाकुर भी आते ही रवाना हो गए इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे शार्दुल ठाकुर और मात्र 0 रन बनाकर ओलिवर की गेंद पर पीटरसन को अपनी कैच दे बैठे।
उनके बाद अश्विन भी 46 रन बनाकर सेट हो चुके थे और अपनी तूफानी अर्धशतक के ऊपर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद इस शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए रविचंद्रन अश्विन। जेनसन की इस गेंद पर नीचे खड़े फील्डर को अपना कैच 42 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद मोहम्मद शामी भी सामने का शॉट खेलने की चक्कर में सामने खड़े रबाड़ा को ही उनको कैच दे बैठे और मात्र 9 रन बनाकर कैच एंड बोल्ड रबाड़ा के हाथों ही आउट हो गए मोहम्मद शामी। तो उनके बाद आखिरी विकेट थी मोहम्मद सिराज की। दोस्तों इनको पीछे की तरफ आउट किया रबाड़ा ने, एज लेकर पीछे खड़े कीपर के हाथ में गई कैच मोहम्मद सिराज की और आखिरी विकेट अफ्रीका की टीम को। ऐसे में भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 202 रन लगा दिए और भारतीय टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। और अब दिन के आखिरी में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बाकी थी। पहली इनिंग साउथ अफ्रीका उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों दिन के अंत में मोहम्मद शामी ने बड़ा झटका दिया साउथ अफ्रीका को। इस तरीके से पैड्स पर लगी गेंद मोहम्मद शामी की। दोस्तों मोहम्मद शामी ने तेज तरार गेंदबाजी से पहले सलामी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के एडम माकरम को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया मात्र 7 रन पर। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद मैदान पर डीन एल्गर और रोग्रो पीटरसन बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों दोनों ने मिलकर पहले दिन का खेल समाप्त कर दिया और भारतीय टीम इन दोनों में से एक भी विकेट नहीं निकाल पाई। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें पहला दिन समाप्त हो चुका है और